एपिसोड की शुरुआत में शेनरॉन सिर्फ एक विश पूरी करने के साथ ही वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी गोमा उसे रोकते हुए कहने लगता है, अरे तुम तो हमारी 3 विश पूरी करोगे तो अभी 2 विश बाकी है। लेकिन तभी शेनरॉन कहने लगता है कि वो दोनों बोनस विशेस है और वो 2 विशेस उसके रेगुलर यूजर्स को ही मिलेगी और उस जैसे अननोन को सिर्फ एक ही विश मिल सकती है। और इतना कहने के साथ ही शेनरॉन उस जगह से चला जाता है और शेनरॉन को अपने सामने जाते देख गोमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे अपनी अगली विश के अंदर इवल थर्ड आई भी मांगनी थी, क्योंकि बिना इवल थर्ड आई के वो गोकू और उसके दोस्तों को नहीं हरा सकता। गोमा अब नेवा से कहने लगता है, क्या तुम डीमन रेलम के ड्रैगन बॉल्स को भी ऐसे नहीं बुला सकते जैसे तुमने अर्थ के ड्रैगन बॉल्स को बुलाया था? लेकिन नेवा कहने लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल्स को यूज करने के लिए उसे टामागामीज को हराना ही होगा, जिसके चलते अब गोमा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो उन लोगों को अकेला नहीं हरा सकता था। गोमा अब नेवा से कहने लगता है कि ड्रैगन बॉल्स को फिर से बुला लो, लेकिन नेवा कहने लगता है कि उसके शरीर के अंदर अब जरा भी जान बाकी नहीं है और वो अपनी पावर्स यूज करने के साथ ही ड्रैगन बॉल्स को फिर से नहीं बुला सकता। और अब यहाँ पर गोमा का प्लान पूरी तरह से फेल होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि भले ही गोकू और उसके साथी बच्चे बन चुके हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, जिसके चलते इन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इन लोगों को डेंडे को ही किडनैप कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर गोकू और उसके साथी उसे मारने के लिए आए भी तो वो डेंडे के नाम पर उसे ब्लैकमेल कर देंगे, जिसके चलते अब ये लोग डेंडे को यहाँ से उठाकर ले जाने लगते हैं। मिस्टर पोपो इन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मिस्टर पोपो बेचारा कुछ नहीं कर पाता और ये लोग डेंडे को लेकर अपने रेलम के अंदर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि गोकू और वेजिटा आसमान से नीचे गिरते हैं और सभी जी फाइटर सब छोटे बच्चे बन चुके थे। क्रेलिन गोकू और वेजिटा को देखकर कहने लगता है कि आखिर तुम दोनों छोटे बच्चे कैसे बन गए, लेकिन गोकू क्रेलिन से कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। लेकिन तभी गोकू और वेजिटा की नजर एक दूसरे पर पड़ती है और इन दोनों को मालूम चलता है कि इन दोनों के साथ साथ बाकी के लोग भी छोटे बन चुके हैं। सभी लोग अपनी हालत देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन गोटेन और ट्रंस तो बेबी बनकर मस्ती करने लगते हैं। और तभी मिस्टर सेटन कहने लगते हैं कि स्टाफ के सभी लोग तो वैसे के वैसे ही हैं, यानी कि सभी जी फाइटर्स ही बच्चे बने थे। और तभी वेजिटा पूछने लगता है कि आखिर ये बच्चा है कौन, और तभी वो बच्चा रिवील करते हुए बताने लगता है, मैं हूँ वर्ल्ड चैंप मिस्टर सेटन। बुल्मा और चीची काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो दोनों ही काफी ज्यादा यंग बन चुकी थी। और क्रेलिन कहने लगता है कि हम लोगों का दिमाग अभी भी बड़े लोगों की ही तरह है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी अपनी सारी मेमोरीज बाकी थी। और क्रेलिन कहने लगता है कि क्या हमने सारी मेहनत इसलिए करी ताकि हम वापस फिर से बच्चे बन जाएं। लेकिन तभी बुल्मा क्रेलिन से कहने लगती कि तुम तो हर समय से सिर्फ ऐसे ही दिखते थे। और दूसरी तरफ वेजिटा और पिक्कोलो बात करने लगते कि हो सकता है कि ये शायद शेनरॉन का काम हो, क्योंकि अभी उसे कुछ ही देर पहले समन किया गया था। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में मिस्टर सेटन आकर कहने लगते हैं, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ द चैंप मिस्टर सेटन है। लेकिन वेजिटा और पिक्कोलो उस जगह को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी सुप्रीम काई कहने लगते हैं, हम लोगों को लुकआउट के अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई थी। और गोकू कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उस जगह पर जाकर देख लेता हूँ। लेकिन जैसे ही गोकू उड़ने की कोशिश करने लगता है तो वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी छोटी हो चुकी है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और ये चीज गोकू को मास्टर रोशी बताने लगते हैं। साथ ही मास्टर रोशी भी काफी ज्यादा जवान बन चुके थे और उनकी दाढ़ी भी गायब हो चुकी थी, जिसके चलते गोकू, पिक्कोलो, कबीटो और सुप्रीम काई लुकआउट पर जाते हैं। और तभी इन लोगों को लगने लगता है कि इस जगह पर डेंडे मौजूद नहीं है। और तभी मिस्टर पोपो इन लोगों को बताने लगते हैं, कुछ लोग डीमन रेलम से आए और डेंडे को किडनैप कर लेकर चले गए। और ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। साथ ही मिस्टर पोपो ये भी बताते कि उनमें से एक सुप्रीम काय की तरह दिख रहा था। और कबीटो बताने लगता है कि सुप्रीम काय का एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम डेगाजू है। मिस्टर पोपो उन्हें ये भी बताते कि उनके साथ एक बंदा था जिसका नाम नेवा था। और पिक्कोलो ये नाम सुनने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। और पिक्कोलो कहने लगता है कि नेवा एक लेजेंडरी नेमेकियन है, जो कि डीमन रेलम के अंदर ही रुक गए थे ताकि वो डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट कर सके। और तभी गोकू कहने लगता है कि हम लोगों को डेंडे को बचाना ही होगा। लेकिन तभी सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि हम लोग डीमन वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। और तभी सुप्रीम काय कपीटो से कहने लगते हैं कि जाकर शिप लेकर आ जाए। और ये वही शिप था जिसके अंदर से सुप्रीम काय डीमन वर्ल्ड से बाहर निकले थे। लेकिन उस शिप को देखने के साथ ही सुप्रीम काय समझ जाते हैं कि ये शिप किसी काम की नहीं है, क्योंकि इस शिप से उन लोगों ने 1 मिलियन साल पहले ट्रेवल किया था। और तभी गोकू कहने लगता है कि बुल्मा इस शिप को ठीक कर सकती है, जिसके चलते वो बुल्मा को इस जगह पर लेकर आने लगता है। लेकिन हवा में उड़ने के साथ ही गोकू फिर से नीचे गिर जाता है
और पिक्कोलो गोकू से कहने लगता है कि क्या तुम अभी तक अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं जमा पाए। और जैसे ही पिक्कोलो गोकू को उड़कर दिखाने लगता है तो पिक्कोलो खुद भी नीचे गिर जाता है और पिक्कोलो तो सीधा पेड़ पर टकराया था। और तभी सुप्रीम काय के ऑर्डर पर कबीटो बुल्मा और वेजिटा को उस जगह पर लेकर आ जाता है और बुल्मा उस शिप को देखने के साथ ही कहने लगती है, इसकी हालत तो सचमुच में काफी ज्यादा बुरी है, यह 10 दिन से पहले सही नहीं होने वाली। और गोकू कहने लगता है कि 10 दिन तो सचमुच में काफी ज्यादा है, क्या होगा अगर 10 दिन के अंदर उन लोगों ने डंडे को ही मार दिया। लेकिन सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि अगर उन्हें डंडे को मारना होता तो वो डंडे को यहीं पर मार देते, वो सिर्फ डंडे के जरिए हम लोगों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। जिसके चलते अब 2 दिन बीत चुके थे और गोकू अपनी बॉडी को कंट्रोल में लाने के साथ ही प्रैक्टिस करने लगता है। साथ ही गोकू ने फिर से हवा में उड़ना सीख लिया था। लेकिन गोकू कहने लगता है कि इतना सब कुछ काफी नहीं है, मुझे जल्द से जल्द अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल पाना ही होगा। लेकिन अचानक से उनको एक आइडिया आता है और वो उड़कर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। और बाकी लोग बात करने लगते हैं कि जिनके भी ईयर्स पॉइंटी होते हैं वो ज्यादातर डीमन रेलम से ही बिलोंग करते हैं। साथ ही डीमन रेलम के अंदर बाहर वही जा सकता है जिसके पास परमिशन हो। और बुल्मा कबीटो से कहने लगती है कि उसने खाना ऑर्डर कर दिया है तो कबीटो जाकर खाने को लेकर आ जाए। लेकिन कबीटो को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो खुद भी एक गॉड था। और दूसरी तरफ गोकू उड़ता हुआ सीधा कॉलिन टावर पर जाता है क्योंकि उसे अपना पावर पोल वापस चाहिए था। लेकिन तब गोकू को मालूम चलता है कि पावर पोल तो मास्टर रोशी लेकर चले गए और गोकू सीधा मास्टर रोशी के घर के लिए निकल पड़ता है। और मास्टर रोशी के घर पहुंचने के साथ ही गोकू को मालूम चलता है कि मास्टर रोशी कह रहे थे, मैं तो फिर से जवान हो गया, मैं तो अब लड़कियों के साथ डेट कर पाऊंगा। और गोकू मास्टर रोशी से पूछने लगते हैं कि आखिर उसका पावर पोल कहाँ पर है। लेकिन मास्टर रोशी को याद ही नहीं था कि आखिर उन्होंने पावर पोल को कहाँ पर रखा। लेकिन बाहर निकलने पर गोकू को मालूम चलता है कि मास्टर रोशी पावर पोल का इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए करते थे। और गोकू अपना पावर पोल लेने के साथ ही सीधा लुकआउट पर आ जाता है और गोकू सभी लोगों को पावर पोल के साथ अपनी सभी स्किल्स दिखाने लगता है। और ये चीज देखने के साथ ही बुल्मा को पुराने दिनों की याद आ जाती है, जिसके चलते ये सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। और गोकू पिक्कोलो से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें डीमन रेलम के बारे में कुछ भी मालूम है। और पिक्कोलो बताने लगता है कि वो उस जगह पर पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसने इस चीज के बारे में काफी सारी कहानियां सुनी है। सभी नेमेकिंस डीमन रेलम के अंदर अच्छे से रहते थे। और बुल्मा पिक्कोलो से पूछने लगती है कि अगर ऐसा था तो नेमेकिंस वहाँ से बाहर क्यों आए। और पिक्कोलो कहने लगता है कि नेमेकिंस को नहीं पसंद कि कोई उनके ऊपर रूल करे। और तभी इन लोगों को मालूम चलता है कि स्पेसशिप से इन लोगों की कोई नजदीक आ रहा था। और क्योंकि अब ये लोग बच्चे बन चुके हैं तो इन लोगों को टारगेट करना काफी ज्यादा आसान है। और स्पेसशिप खुलने के साथ ही उसके बाहर ग्लोरियो निकलता है, जिसे हमने पिछले एपिसोड के अंदर जासूसी करते हुए देखा था। ग्लोरियो गोकू से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि वो उसके साथ चले और गोमा को हरा दे। और ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ग्लोरियो अपने ही राजा को हरवाना चाहता था। और ग्लोरियो कहने लगता है, डबूरा के मरने के साथ ही डोमा किंग बन चुका है। और सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि अगर वो गोमा है तो हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सचमुच में काफी ज्यादा ताकतवर है। और क्रिलिन उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम गोकू को कैसे जानते हो। और ग्लोरियो बताने लगता है कि उसने डोमा और उसके साथी की बातें सुन ली थी और उससे मालूम है कि गोकू कितना ज्यादा पावरफुल है, वही डीमन किंग को हरा सकता है। और तभी सुप्रीम काय कहने चलते कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा क्योंकि मुझे उस जगह के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। और तभी बुल्मा ग्लोरियो की शिप की जांच करने लगती है ताकि वो अपने शिप को जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले। और वेजिटा लड़ाई करते हुए कहने लगता है कि वो भी गोकू के साथ आना चाहता है, लेकिन ग्लोरियो कहने लगता है कि उसके शिप के अंदर इतनी ज्यादा जगह नहीं है। और सुप्रीम काय कहने लगता है कि जब बुल्मा दूसरी शिप को तैयार कर दे तो तुम उसके अंदर बैठकर आ जाना। जिसके चलते गोकू और सुप्रीम काय ग्लोरियो के साथ डीमन रेलम के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर गोकू लिख देना और इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।